यूपी ट्रिपल एस सी पेट के रिजल्ट के बाद आपके दिमाग का दही हो गया होगा ये पता करते करते कि कितनी कट ऑफ जा रही है साहब, या कितना सेफ स्कोर हो रहा है लोअर पीसीएस के लिए या लेखपाल के लिए। अब आपको इस वीडियो के बाद एक चीज क्लियर हो जाएगी कि आपको इन सब चीजों में उलझने की जरूरत नहीं है कि कितना सेफ स्कोर जरूरी है। क्यों हो जाएगी? क्योंकि इसका जो सिलेबस आप देखोगे लोअर पीसीएस का, वो आपको बहुत कुछ सिखा देगा, बहुत कुछ बता देगा। देखो साहब, इससे पहले जो लोअर पीसीएस का एग्जाम हुआ था उसका सिलेबस आपके सामने ये गया, जो मेंस का सिलेबस है। प्री वाला तो जो एग्जाम है, पहले लोअर पीसीएस का प्रीलिम्स भी होता था, लेकिन इस बार तो पेट हो ही गया, तो प्री की अब जरूरत ही क्या, अब तो सीधे सीधे मेंस ही होना है। तो मेंस का जो सिलेबस है वो आपके सामने ये गया। मुख्य परीक्षा ये देखो आपके सामने लिखी हुई है बड़ी बड़ी, ये लोअर पीसीएस के है। और इसमें जो आप सिलेबस देख पाएंगे दोस्तों, वो एकदम आपकी सारी शंकाएं दूर कर देगा। मुख्य परीक्षा इसमें जो होती है वो 2 पाली में होती है, यानी 2 पेपर्स में होती है। एक पहला पेपर होता है और एक दूसरा पेपर होता है। ठीक है साहब, पहले पेपर में सामान्य बुद्धि परीक्षण, यानी जो रीजनिंग जिसको आप कह सकते हो, वो 25 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के आए थे। अगर इस बार बहुत कुछ परिवर्तन नहीं हुआ तो लगभग सिलेबस यही रहेगा। हो सकता है कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन ऊपर नीचे कर दें, बाकी सिलेबस तो सब यही है। हिंदी और मैथ और जीएस और रीजनिंग, और क्या सिलेबस होता है, ये तो होता है। तो 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। जो जीएस थी दोस्तों, वो 75 क्वेश्चन थे 150 नंबर के, यानी एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का चल रहा है। ठीक है साहब, अब चाहे रीजनिंग की बात हो चाहे जीएस की बात हो, दोनों ही आ रहे थे आपके फर्स्ट पेपर में। और इस तरीके से क्वेश्चन के जो टोटल नंबर बने वो बन गए 200, और क्वेश्चन बने 100, यानी 100 क्वेश्चन 200 नंबर के पहले पेपर में। दूसरा जो पेपर हुआ, सेकंड जो पेपर हुआ दोस्तों, उसमें देखो 75 क्वेश्चन आपके आए साइंस और मैथ के। मैथ इसका कोई बहुत तोप नहीं आता है कि कोई साहब अल्फा बीटा गामा लगानी हो, नॉर्मल हाई स्कूल लेवल तक का मैथ आता है, अगर आप ठीक से प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। साइंस दोस्तों सबसे बढ़िया, साइंस जीएस का हिस्सा है। साइंस तो जनरल स्टडीज का ही हिस्सा है। 75 क्वेश्चन है साहब 150 नंबर के, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। इधर आप देखोगे तो हिंदी आपके 25 क्वेश्चन है, ये भी एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। अब ये आपके 50 और 150 और 50 200 इसके हो गए, 200 प्लस 200, टोटल ये 400 नंबर का पेपर हुआ था पिछली बार। और एक पेपर को करने के लिए आपको 1.5 घंटा मिलता है, 1 घंटा 30 मिनट मिले थे, और दूसरे पेपर के लिए भी 1 घंटा 30 मिनट। अब आप देख पा रहे होगे कि रीजनिंग, जीएस, साइंस, मैथ और हिंदी। ठीक है साहब, अब आपको ओवरऑल में आप ये बात समझो कि यही सिलेबस है जो आपका लोअर पीसीएस में काम आना है। यही सिलेबस आपका ऑनरेबल हाई कोर्ट की आरओ की भर्ती जो होने वाली है, जो मार्च अप्रैल में जिसकी परीक्षा संभावित है, उसमें भी काम आना है। यही आपका जीएस, साइंस, रीजनिंग सारी जो चीजें होती हैं, यही आपके एसआई के पेपर में काम आएंगी, यही आपका उसके लेखपाल के पेपर में काम आएंगी, लेखपाल की भी परीक्षा आएगी उसमें भी काम आएंगी। यही आपका आरओ में भी काम आएगा जब माननीय सचिवालय वाला आरओ होगा। तो मेरा जो कहने का मतलब है दोस्तों वो यही है कि आप ये बात को लेके क्यों परेशान हो रहे हो कि कट ऑफ कितनी जाएगी। भाई ओवरऑल आपने सिलेबस देख लिया, सिलेबस आपको ये बता रहा है कि आप इन विषयों की तैयारी करो। मैं भी आपको सिर्फ यही कहना चाह रहा हूं कि आप इन विषयों की तैयारी करो दिल लगा के। अगर आपको लोअर पीसीएस देने को मौका मिलेगा तो आपकी ये तैयारी लोअर पीसीएस में भी काम आएगी। सीधी बात है कि नहीं है? सिंपल चीज सोचो कि यही चीज आपकी लोअर पीसीएस में भी काम आएगी अगर आपको मौका मिल गया देने का, और अगर खुदा ना खास्ता नहीं मिला तो लेखपाल में भी यही चीज काम आएगी। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, मान लो कंप्यूटर जुड़ गया तो वो भी पढ़ लेना। यही चीज आपकी ऑनरेबल हाई कोर्ट आरओ में भी काम आएगी। हाई कोर्ट आरओ में भाई आप अगर पढ़ाई करोगे, इन सिलेबस को तैयार करोगे, तो आपकी ये तैयारी खराब नहीं जाएगी बल्कि काम आएगी। और नहीं तो देखते रहो पूरे दिन कि साहब इस यूट्यूब चैनल वाले ने क्या कहा, कितना स्कोर जा रहा है, उस टीचर ने क्या कहा, कुछ नहीं रखा इस चीज में। आप 1-2 दिन देख लो अगर आपकी मन की तसल्ली अगर आपको चाहिए। और मन की तसल्ली में आपको दोस्तों हर एक जगह लगभग हर जगह आप चाहे किसी का भी वीडियो देख लेना, किसी भी टीचर का देख लो, किसी भी ऑनलाइन कोचिंग का देख लो, सब सेफ साइड में खेलना है। सब साइंटिफिक तरीके में आप लोगों को यही बता रहे हैं कि लेखपाल के लिए लगभग 60-61 मार्क्स सेफ बताए जा रहे हैं। मैंने भी कई सारे आज एनालाइज करे, कई सारी चीज़ों के, कई सारे टीचर्स के फ़ोन भी मैंने किए, मतलब मैं खुद ही कर लिए मैंने कॉल,
पता करने के लिए कि उनके हिसाब से क्या स्कोर रहना चाहिए। और सभी लोग ये बता रहे हैं कि लोअर पीसीएस के लिए लगभग 70-71 सेफ स्कोर है। यही लोग सब बता रहे हैं, कोई कोई अलग से कुछ नहीं बता रहा। अब तुम्हारी इच्छा है कि तुम्हें टाइम बर्बाद करना है तो और 2 महीने देखते रहना और कितना स्कोर जा रहा है, कितना सेफ है। और तुम्हें अगर सच में सिलेक्शन लेना है तो ये रीजनिंग, हिंदी, साइंस, मैथ, ये छोटा छोटा जो सिलेबस है इसको तैयार कर लो, नौकरी लग जाएगी, भविष्य अच्छा हो जाएगा। क्योंकि हर इंसान के पास सबसे पहले कुछ ना कुछ करने की जरूरत है। हर इंसान को कुछ आवश्यकता है जिनके लिए आपको ये सरकारी नौकरी मिल जाएगी। बाकी आपकी इच्छा है, हमारा काम समझाने का है। समझ जाओगे तो कुछ कर जाओगे अपनी जिंदगी में। बाकी कौन समझता है किसी के समझाने से, हर एक को एक हादसा जरूरी होता है। शुक्रिया।